अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वेलकम। सो गाइस, आज के दिन बीटीसी ने अपने रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और मिडनाइट में आकर के यहाँ पर बिटकॉइन 44,000 में 5 से 6 बार यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस दे चुका है। लेकिन अकेला बिटकॉइन, अगर हम अदर कॉइन को देख रहे हैं तो वो स्टिल यहाँ पर अपनी पोजीशन पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पा रहे और कुछ ऐसा सिनारियो है आल्ट कॉइन की पोजीशन का कि उस पर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी ठहराव दिखाई नहीं दे रहा। इवन के 10 सेंट ड्रॉप एंड 15 सेंट रिकवरी ये मुसलसल देखने को मिल रही है। और रीज़न ये है हमारे पास दोस्तों कि इस वक्त जो कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक स्टक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से व्यूवर्स का ये मानना है कि जब तक रिज़ल्ट हमारे बिल्कुल करीब आकर इम्पैक्ट नहीं देता, आल्ट कॉइन के प्राइस में किसी किस्म की कोई रिकवरी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसे भी करेक्शन ऑफ आल्ट कॉइन कहा जा रहा है। पहले करेक्शन ऑफ बिटकॉइन और इथेरियम थी दोस्तों। आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन 45,800 के बड़े हाई के बाद हमें इस वक्त तकरीबन $2,000 लो दिखाई दे रहा है। तो इसे कहते हैं दोस्तों करेक्शन ऑफ प्राइस। तो अगर मैं यहाँ पर इथेरियम की प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों उसमें भी कोई किसी किस्म की खातिर ख़वार रिकवरी दिखाई नहीं दी। लेकिन आल्ट कॉइन में कुछ एक की पोजीशंस थी जो हमारी आज स्ट्रॉन्ग हुई, जिनमें हम लॉस में थे और अभी हमारी रिकवरी मुसलसल चल रही है। और बहुत से व्यूवर्स का फ्यूचर ट्रेड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, तो उनको भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सो गाइस, बीटीसी और इथेरियम पे हम लास्ट में बात करेंगे। आगाज़ करते हैं बीएनबी के प्राइस से। पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि बीएनबी के प्राइस इस वक्त मुझे नहीं लगता कि दोबारा 340 तक जाएंगे। ये अभी जो फ़िलहाल दिन चल रहे हैं मैं उनकी मुनासबत से कह रहा हूँ। बात का हर नुक्ता दोस्तों आपने गौर से सुनना है। ये दिन यानी कि जब तक ETF वगैरह का फाइनलाइज यहाँ पर सीन नहीं हो जाता। बीएनबी जो अपने लॉन्च पूल की वजह से मुसलसल पंप हो रहा था, अभी अपनी रेजिस्टेंस दोस्तों उसने बहुत लो कर दी है। आज के सेशन में बीएनबी 308 से ऊपर नहीं जा सका। मुझे आप अपनी जो सपोर्ट आपसे जो शेयर की थी उसमें मुझे अभी भी कोई डाउट नहीं है कि बीएनबी किसी भी वक्त 300 की सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। और अगर हम ज़्यादा नीचे नहीं भी जाते तो हम 296 तक का इजीली लो देख सकते हैं। 296 टू 308, ये $14 के दरमियान इसकी ये सूरत हाल दोस्तों आपको मूव होती दिखाई देगी। सॉरी, 14 नहीं, $12 के दरमियान। इसके बाद गाइज अभी हम बात करेंगे सोलाना की। सोलाना की प्राइस आज फिर से एक मरतबा क्रैश हुए दोस्तों और 92.72 तक चले गए। जैसे कि मैं आपको हर सेशन में बता रहा हूँ कि सोलाना की अब तक की जो सपोर्ट है वो 91.50 91.20 की है। लेकिन हमारा अगर सोलाना में कोई टारगेट यहाँ पर रहता है तो वो 90.20 होगा, यानी कि इसकी सपोर्ट एक वक्त के लिए ब्रेक होने के बाद रिकवर ज़रूर होगी। उसके बाद दोस्तों एडीए की निस्बत एक्सआरपी की जो प्राइस है वो तेज़ी से रिकवर हो रही है। हम इसे फ़िलहाल रिकवर होने देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एवेक्स की, तो एवेक्स की पोजीशन हमारे पास 36.70 की है। और इस सेशन में जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया, एवेक्स ने अपनी पोजीशन को स्टेप बाय स्टेप 20 सेंट करके मज़ीद यहाँ पर लो किया है। एक टाइम पे इसकी प्राइस दोस्तों 34.40 पे जा चुकी थी। तो यहाँ पर अगर आप मिसाल के तौर पे एवेक्स को फ्यूचर में यूटिलाइज करते हैं तो इसकी पोजीशन होगी दोस्तों 33.80। 33.80 से आप 34.10 का एक लॉन्ग ट्रेड का टारगेट ले सकते हैं। जस्ट ये 30 सेंट की ट्रेड होगी जो हम बिटगेट एक्सचेंज पर यूटिलाइज करेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह दोस्तों डॉट रिकवरी मोड पे है और चेन लिंक ने आज के सेशन में दोस्तों करीब 55 सेंट अपनी पोजीशन रिकवर की है। ये $13 तक जा चुका था। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आल्ट कॉइन जो है वो अपनी पोजीशन को मज़ीद बेटर कर रहे हैं। मज़ीद का यहाँ पर यूनिस्वैप से हमारा आज एग्जिट हुआ है। ठीक है, सुबह जब हमने इसे 6.30 पे बाय किया था, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, जो सुबह की वीडियो थी उसमें नहीं। तो 6.30 की जो हमारी बाइंग थी वो $6 तक जा चुकी थी।
अभी के सेशन में यूनिस्वैप ने यहाँ पर 6.44 का हाई दिया, हमें 14 सेंट की यूनिस्वैप से दोस्तों ट्रेड मिली है। नेक्स्ट मार्केट के लिए हम यूनिस्वैप को 6.05 पे टारगेट करेंगे, 6.05 पे। और यहाँ पर अभी ऑटम दोस्तों 9.77 से ज़्यादा नीचे नहीं जा सका। नेक्स्ट मार्केट के लिए 9.30 हमारी ऑटम में पोजीशन रहेगी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और इंजेक्टिव के लिए हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो है 35.30 का। हमारी पिछली सारी एग्जिट इंजेक्टिव पॉइंट से हो चुकी है। दूसरी जानिब यहाँ पर फिल जो है दोस्तों 30 सेंट का मज़ीद बड़ा लो लगाकर रिकवर हुआ है। तो यहाँ पर इसकी रिकवरी दोस्तों मार्केट के वॉल्यूम के साथ जुड़ी हुई है, फिल ऐसे कहीं यहाँ पर रिकवर नहीं करता। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग कॉइन की, यानी कि एलडीओ की। एलडीओ को दोस्तों अगर हम टेक्निकल वे में फ्यूचर में यूटिलाइज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 3.02 इसका एंट्री टारगेट होगा। और कुछ व्यूवर्स का कहना है कि हम अगर इसे लॉन्ग पे यहीं से यूटिलाइज कर लेते हैं तो दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी एक रीज़न है, एलडीओ एक डिप के बाद पंप दे रहा है, पंप के बाद जो है लॉन्ग ट्रेड नहीं दे रहा। तो मैं अगर इसका हाई देख रहा हूँ 3.55 या 3.60, तो 3.21 से हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एलडीओ में फ्यूचर ट्रेड को ट्रिगर करना चाहते हैं तो चलें कम अज़ कम 3.05 एक ऐसा टारगेट है जिससे आप 15 से 13 सेंट की लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड मत कीजिएगा। और 10x की दोस्तों लेवरेज जो है वो इस माहौल के अंदर बेटर रहेगी। उसके बाद गाइस हमारे पास एप्टोस की बाइंग थी 9.20 की, 9.20 की, और एप्टोस ने हाई दिया हमें मौजूदा मार्केट में गाइस 9.28 से 9.32 का। 12 सेंट की ये ट्रेड रही जो कि इंतहाई कम थी, लेकिन हमें एग्जिट मिल गया विदाउट एनी लॉस। तो यहाँ पर एप्टोस का दोस्तों हमें लो 8.80 तक देखने को मिल सकता है, ये अच्छा खासा लो होगा। कुछ व्यूवर अगर एप्टोस को $9 से 20 सेंट के लो पे ट्रेड कर लेते हैं तो हमें 20 सेंट के अंदर अंदर यहाँ पर रिकवरी मिल सकती है, इतनी इसमें पोटेंशियल है। अभी IMX दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टक है सुबह से, तो हम जहाँ पर दूसरे टोकन्स को स्टडी करने में कामयाब हो रहे हैं तो हम इसे इग्नोर भी कर दें तो ये कोई अभी इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी। उसके बाद गाइज यहाँ पर AAVE के प्राइस में $3 के मज़ीद लो की यहाँ पर पोजीशन बन सकती है, यानी कि हमें ये 96.70 तक का लो दे सकता है पोजीशन वाइज, क्योंकि जिस तरह इसे अभी एक मुद्दत हो गई है कि ये टॉप 100 तो नहीं, मतलब कि 100 के प्राइस से नीचे आए हुए। मोस्टली इस मार्केट में इसका हाई $124 का था। तो ये पोजीशन इसकी आपने खुद भी इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट सेंटीमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। हमें यहाँ पर जो कि है सिर्फ BTC 1-2 बार 44,000 पे दिखाई दिया है, आल्ट कॉइन की कोई ख़ास पोजीशन यहाँ बन नहीं पा रही। मज़ीद अभी जो नॉन रिकवरेबल टोकन है जिनके रिकवरी करने की रफ्तार बड़ी स्लो है, उनसे अगर थोड़ी देर के लिए आप परहेज़ कर लेते हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा इस मार्केट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सेशन में सुई की जो रेजिस्टेंस रही वो 0.89 की थी और लो रहा 0.82 का। इस वक्त ये 89 सेंट का हाई लगा के आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी यही सपोर्ट बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको सुई 0.77 तक का इजीली यहाँ पर लो दे सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये क्योंकि BGP का अपना जो टोकन था दोस्तों ZKF, अपना तो नहीं, मतलब कि जो टोकन था इनका लॉन्च पूल चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप BGP को यूटिलाइज करते हैं टारगेट के लिए तो ये मिनिमम हमें डायरेक्टली लो देगा 0.59 तक का। 0.59 तक इसके प्राइस गिरने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब भी किसी टोकन का लॉन्च पूल कंप्लीट हो जाता है तो उसके प्राइस आपको यकमुश्त एक बड़ा लो लगाते दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ी सी माइंड गेम है। अगर आप इसको खुद भी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर टोकन का कुछ यही बिहेवियर रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वो की जो बाइंग है वो स्टिल जो है वो होल्ड ऑन है।
सेकंड स्टेप हमारा 0.35 का रहेगा। इसके अलावा अभी किसी किस्म की हमारे पास इसकी कोई बाई नहीं है। मजीद फ्रेक्स शेयर के दोस्तों 7.80 तक के गिरने के यहाँ पर असबाब बन रहे हैं। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो मिडनाइट में यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइटली। तो जब आप अगर ट्रेड कर रहे होते हैं या अगर मोस्टली मार्केट के ऊपर नज़र रखते हैं तो डोमिनेंस के ऊपर ज़रूर नज़र रखा करें। ये आपको पंप से पहले की कुछ ऐसी पोजीशन और सिग्नल की शक्ल में प्रोवाइड कर देते हैं कि हमें पता चल जाता है कि बीटीसी किस तरफ जा रहा है। खैर, सुबह जब दोस्तों आपके साथ बीटीसी की पोजीशन शेयर की गई तो हम 43,675 पे थे, 43,670 पे। और उसके बाद दोस्तों जो मार्केट है इसकी 43,517 तक चली गई, यानी कि 43,517 पे। और आफ्टर डैट इसने जो रेजिस्टेंस दी वो कंप्लीट की। रेजिस्टेंस मैंने आपसे शेयर की थी 43,950, लेकिन बीटीसी 44,148 से ऊपर नहीं जा सका। तो लिहाजा एक चीज़ कंप्लीट हो रही है कि फिर से बीटीसी के लिए 44,000 का लेवल क्रॉस करना जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ है। अभी हम यहाँ पर दोस्तों एक बहुत स्मॉल किस्म की बेरिश हैमर हेड देख रहे हैं, ये जो समझ लें कि रीडेबल नहीं होती, इसे हम रीड नहीं कर सकते। ये हम सिंपली यही कह सकते हैं कि मार्केट हमें 43,900 44,000 पे स्टक दिखाई दी। आइडिया हम लेंगे दोस्तों 4 आवर की तरफ से। 4 आवर में आप देख सकते हैं कि जो भी है बीटीसी में आपको जो क्या है थोड़ी सी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो मिडल की कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रही मार्केट के लिए। अभी भी जो कैंडल है दोस्तों वो थोड़ी देर पहले बुलिश थी। अब यहाँ पर जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है वो आपके सामने है, वो हम डिस्कस करेंगे। हम अगर ज़्यादा देर तक दोस्तों यहाँ पर 43,900 पर स्टे कर लेते हैं तो मार्केट के चांस बन रहे हैं लोअर मोमेंटम क्रिएट करने के, क्योंकि इस कैंडल के अंदर कोई स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। और ये कलर भी अपने बार बार चेंज कर रही है। तो 43,900 पे ओवर स्टे मार्केट को तकरीबन 450 तक का लो दे सकता है, ठीक है। और इस 450 का मतलब है कि हम 43,450 तक आ सकते हैं। ये क्विक लो होगा और इस क्विक लो में हमारे पास 15 मिनट होंगे मार्केट के रिकवर करने के। मार्केट यहाँ पर रिकवर नहीं करती तो फिर 43,000 तक का लो हमें देखने को मिल सकता है। आफ्टर डैट अगर हम बात करें रिकवरी की तो जस्ट हमें मज़ीद यहाँ पर $50 और चाहिए, यानी कि 43,950। यहाँ पर हमारी अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे के करीब जो टाइमिंग पूरी होती है तो हम फिर से 44,400 तक का मैक्सिमम हाई देख सकते हैं, यानी कि मार्केट जो घूमेगी 1,000 तक के लो के करीब और 400 के अप के करीब। क्योंकि संडे है तो ट्रेड थोड़ी स्लो भी रह सकती है, लेकिन फ़ायदा लेने वाले इस मौके का भी फ़ायदा लेते हैं। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए रहेंगे दोस्तों यहाँ पर इंजेक्टिव और सोलाना। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, इथेरियम की पोजीशन भी यहाँ पर मिडनाइट में आ करके थोड़ी सी मजबूत हो रही है, वरना ये सारा दिन 2233 पे ही अटका रहा और एक बार 2254 का हाई देखने को मिला। लेकिन जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए थी वो हमें एक बार भी नहीं मिली। तो इथेरियम का वॉल्यूम दोस्तों गिर रहा है। अब इथेरियम को यूज़ करने का एक ख़ास तरीका है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं कि बीटीसी की निस्बत इथेरियम की यहाँ पर जो कैंडल है वो बहुत ज़बरदस्त है और रीडेबल है, कम से कम पड़ी जा रही है। तो ये एक बेरिश कैंडल है जो हेल्दी हो रही है और मार्केट को मज़ीद थोड़ा सा धकेल सकती है। आप यहाँ पर 4 आवर में भी देख सकते हैं कि पिछले 12 घंटों से एक सपोर्टिंग मोमेंटम था और अभी यहाँ पर क्रैशिंग है। तो बहुत चांस है दोस्तों कि इथेरियम 2243 से 2220 तक का लो दे दे, यानी कि $23-24 तक का यहाँ पर इथेरियम में डाउनफॉल आ सकता है, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं है। और उसकी रीज़न क्या होगी कि इसी लेवल पे स्टे करते रहना, यानी कि 2250 भी जो होगा वो इथेरियम को कोई एनर्जी नहीं दे सकता। एनर्जी लेवल है दोस्तों 2275 2285, 2275 और 2285 के दरमियान 45 मिनट की रेजिस्टेंस इथेरियम को एनर्जी दे सकती है बड़ी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा
95 तक का इथेरियम हाई दे सकता है। इससे ज़्यादा इथेरियम के प्राइस में कोई एनर्जी ही नहीं है। लेकिन हम क्योंकि जहाँ पर खड़े हैं तो ये पोजीशन इथेरियम की 50-50 है। ना इस वक्त इथेरियम दोस्तों आगे बढ़ रहा है और ना लो साइड पे। तो जब एक ही लेवल पे कोई भी बड़ा कॉइन ज़्यादा टाइम गुजार लेता है तो वो फेवरेट हो जाता है गिर जाने के लिए। तो इथेरियम के प्राइस में भी यहाँ पर 20 से 23 डॉलर का लो आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिहाजा आपने इसके ऊपर खुद से भी ड्यू डिलिजेंस करनी है, वर्किंग करनी है और फिर आपने ट्रेड लेनी है। और स्पोर्ट ट्रेडर के लिए तो दोस्तों कोई भी लेवल यहाँ पर नुकसानदेह नहीं है। सपोज 2220 या 2240। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।